Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to start exercise 2.2 question number 3. Find the value of x in the following questions. First part is log base x3 equal to 1. अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास जो बेस है वो एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है. और जो इक्वालिटी के उस साइड पे नंबर होता है वो हमारे पास बेस की पावर में चला जाता है, और जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं वो हमारे पास इक्वालिटी की उस साइड पे आ जाता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस एक्स थी, एक्स हमने एज इट इज़ लिख दिया. इक्वालिटी की उस साइड पे हमारे पास नंबर था 1, वो हमने एक्स की पावर में लिख दिया. और जिस नंबर का हमने लॉग लेना था यानी कि 3, वो हमने इक्वालिटी की इस साइड पे लिख दिया, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास एक्स की पावर 1 इक्वल टू एक्स हो जाता है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, ठीक है. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग बेस एक्स प्लस 1 9 इक्वल टू 2, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करना है, ठीक है. बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वन मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है. इक्वालिटी के उस साइड पे नंबर क्या है हमारे पास 2, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस की पावर में चला जाएगा, यानी एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2, ठीक है. अब 9 का हमने लॉग लिया तो 9 हमारे पास इक्वालिटी के इस साइड पे आ गया, ठीक है. अच्छा, अब 9 अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है. अब 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है. तो 9 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है. अब देखें दोनों साइड पे स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर, अगर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो दोनों साइड पे स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगी, ठीक है. लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोनों के ऊपर से, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है. अब यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग बेस 381 इक्वल टू एक्स, ठीक है. अब इसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है. अब हमारे पास बेस क्या है यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है. इक्वालिटी की उस साइड पर मेरे पास क्या है एक्स है, तो एक्स को मैंने 3 की यानी बेस की पावर में लिख दिया, ठीक है. और हम किसका लॉग ले रहे हैं, 8 का ले रहे हैं, 81 का ले रहे हैं, ठीक है. तो 81 मैंने इक्वालिटी की उस साइड पे लिख दिया, ठीक है. अब 3 की पावर x है, अब 81 है, तो 81 भी हमारे पास 3 की पावर 4 है, यानी अगर हम 3 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 81 को लिख दिया 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है. अब यहाँ पे देखें 3 की पावर x और यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है, ठीक है. अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेरिजन यूज़ किया, ठीक है. बाय कंपेयरिंग दोनों की बेस सेम है, तो हमारे पास पावर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है. तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग बेस 264 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है. अब यहाँ पे भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगानी है. यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है. अब इक्वालिटी के उस साइड पे नंबर क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1, इसको मैंने 2 की पावर में लिख दिया, यानी 2 की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 64, ठीक है. हमने लॉग किसका लिया 64 का लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब 2 की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 64 के, ठीक है. अब 64 अगर हम 2 को आपस में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, ठीक है. तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी 64 को मैंने 2 की पावर 6 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है. अब देखें दोनों की बेस हमारे पास सेम है, ठीक है. अगर दोनों की बेस सेम है तो बाय कंपैरिजन हमारे पास जो उसकी पावर है वो भी इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 6. अब 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है. तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग बेस 2x इक्वल टू 4, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है 2, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है. अब इक्वालिटी के उस साइड पे हमारे पास नंबर क्या है 4, तो ये हमारे पास बेस यानी 2 की पावर में चला जाएगा, ठीक है. और हम लॉग किसका ले रहे हैं, x का ले रहे हैं, तो x हमारे पास इक्वालिटी की दूसरी साइड पे चला जाएगा. तो अब हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर 4, यानी 2 को अगर हम आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 विच इज़ इक्वल टू x, ठीक है. तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग बेस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 2 को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया. इक्वालिटी की उस साइड पे नंबर क्या है हमारे पास 3, ठीक है. तो 3 को मैंने बेस यानी 2 की पावर में लिख दिया, ठीक है. और हम लॉग किसका ले रहे हैं x² माइनस 1 का, तो x² माइनस 1 मेरे पास इक्वालिटी की उस साइड पे आ गया, ठीक है. अब 2 की पावर 3 यानी 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 8 इक्वल टू x² माइनस 1. अब 1 यहाँ पे हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे हमारे पास x² के साथ माइनस हो रहा है, तो इक्वालिटी के उस साइड पे जाके 1 हमारे पास क्या हो जाएगा ऐड 8 प्लस 1 इक्वल टू x², 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 विच इज़ इक्वल टू x², ठीक है.
अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक्स के ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो +-3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।